हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां से हमें आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, और ये आइडिया रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले हमने 2 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन, इसके साथ साथ 3 अप्रैल के भी क्वेश्चन करवा के रखे हैं, और ये शिफ्ट 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हमने इसके पार्ट 3 तक करवा के रखे हैं, यानी 75 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 76 से। तो जिन लोगों ने वो पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जरूर से जरूर हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सारे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था 75 क्वेश्चन हमने करवा के रखा था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 76 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी से हमें आंसर्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग मात्र 1 सेकेंड में कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसे। कह रहे 2/3 प्लस 3/7, इसे कह रहा है कि आप डिवाइड करो किससे, तो 2/3 प्लस 2/7 से। अब हम आसानी से कर देंगे। 7 या 21 जो है हमारा ये आपका आ जाएगा एलसीएम, फिर 7 2 9 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई हमारा हो गया कितना, तो 21 एलसीएम 14 प्लस 6। अब आप देखो 14 9 23 और 21 से 21 बिकॉज डिवाइड में था तो कैंसल, तो 23 डिवाइडेड बाई हमारा आ गया 20, जिसे हम कह सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना है, तो 100। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। हमने मान लिया 2 भुजाएं जो बराबर है वो x और x है, और तीसरी भुजा है x प्लस 10, तो और परिमाप हमसे दे के रखा है कि 100 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो x प्लस x प्लस x प्लस 10 इक्वल टू हमारा हो गया 100। तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल टू 100 और 10 इधर गया तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, तो x की वैल्यू आ गई 30। हमसे पूछ रहा है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कितनी हो गई, 30 प्लस 10 हमने माना था तो 40, ऑप्शन नंबर सी में है जो कि आपका 4th में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन हमेशा दे रहा है, हमने जो भी आजकल 2016 के एनालिसिस आपको क्वेश्चंस करवाए, आप उन सभी क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन के सेट में कि एक ना एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से इंग्लिश का सेंटेंस अरेंजमेंट पूछेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपके पास क्वेरीज हो, आपको जिस टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है जिसका यूजर नेम है अर्चिता नयन। आप वहां पे जाके हमें जरूर से जरूर मैसेज करो पर्सनली आपको किस चीज की वीडियो चाहिए, या फिर आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमने आपको अभी तक देखा नहीं है, तो एक तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से अपने फेस की कुछ वीडियोस बना के रखी थी, बट जिन लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और तो वो सारे वीडियोस देख लीजिए, या फिर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे बारे में, हमारे पिक्चर्स, ये सारी चीज़ मिल जाएंगे ताकि आप भी अच्छे तरीके से हमें देख लो। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सार्थक बनाने के लिए सब इस वाक्यों को व्यवस्थित करें। कह रहा है नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो। देखने से ये लग रहा है कि नॉट जो है किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में इस तरीके से नहीं आ सकता। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम अ कंसर्न। तो अब देखो फॉर भी पहले नहीं आता, हैज भी नहीं आता, यानी सबसे पहले तो हमें आना चाहिए क्यू, तो सबसे पहले हमने क्यू कर लिया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज बिकम आपको होना चाहिए, पॉल्यूशन के बाद हमसे देखने से लग रहा है कि हैज बिकम अ कंसर्न, यहाँ पे आपका एस हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी QSPR हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हुआ कि जो वातावरणीय जो पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन गया है, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा
मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है फील्ड वर्क, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बिल्डिंग का कोड कर दे 1 2 0 8 11 3 8 13 6 तो माउंटेन का कोड क्या होगा? हम देख रहे हैं बिल्डिंग का में बी का नंबरिंग 2 होता है और 2 से एक कम 1, यू का नंबरिंग 21, 21 से एक कम 20, फिर आई का नंबरिंग 9 से एक कम 8, एल 12 से एक कम 11। इसी तरीके से हमारा एक एक कम होते जा रहा है। तो माउंटेन में एम की नंबरिंग होती है 13, इससे एक नंबरिंग कम होगी 12, यानी ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल। ओ की नंबरिंग हमारे पास होती है कितनी? 15 से एक नंबरिंग कम 14, यानी ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। फिर करें यू से एक कम 20, एन से एक कम 13, टी से एक कम 19, ए से एक कम हमारा क्या आ जाएगा? तो 26, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? लूनार रोबोनॉट 2 या लूनार स्पाइडर नॉट या फिर लूनार रोवर या फिर लूनार चैलेंजर? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन जो था वो था लूनार रोवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? और जिन लोगों को ये शिकायत है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्वेश्चन सारे पढ़ रही हूँ, आप आसानी से इसे सुन सकते हो, उसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा। करेक्ट, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है, आपको दे के रखा है 12 14 15 16 15 14 13 15 11 13 11 17, इसमें से बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। अगर हम इसे एक सीरीज में सरियाएं तो हम देख रहे हैं 11 की संख्या जो है एक ही है। अब हम बात करते हैं 12 की भी संख्या बस एक है। अब बात करो अगर आप 13 की, तो 13 आपका 2 है। अगर हम बात करते हैं 14 की, तो 1 2 इसकी भी है। 15 की बात करते हैं तो 1 2 3 इसकी संख्या, बाकी 16 17 भी एक एक है, यानी बहुलक हो गया 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो हाइड्रोजन मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा होता है, फास्फोरस भी होता है, कार्बन भी होता है, यानी कौन सा नहीं है? तो लेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। यदि 64 7 m 11 से विभाज्य हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है 64 7 एंड m, इसी कह रहा है 11 से डिविजिबल है, तो आप m की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि एक एक छोड़ के हम सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 7 6 13 और ये 4 प्लस m, और इन दोनों का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। तो 13 - 4 - m इक्वल टू 0, इस तरीके से हमने कर दिया। तो 9 - m इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू आ गई 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 7 के प्रथम 20 गुणक का औसत ज्ञात करो। 7 के जो प्रथम 20 मल्टीपल्स है उनका औसत ज्ञात करो। तो हम इसे कर सकते हैं 7 × 1, इसका एक नंबर हो गया, फिर 7 × 2 3, इस तरीके से इसका औसत बोला तो 7 × 1 + 2 + 3 20, और यहाँ पे इससे पूछ रहा है इसका औसत, तो हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं n जो नंबर्स होता है उनका सम की वैल्यू होती है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 × 20 + 1 यानी 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम टोटली लिख सकते हैं 7 × 20 × 21 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 से 20 डिविजिबल हो गया, 147 डिवाइडेड बाई 2 यानी 73.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था डिप्थीरिया के खोज के लिए, और हाल ही में नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि किन्हें किस चीज के लिए मिला है। तो इसके लिए हमने आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसकी टोटल लिस्ट भी जारी कर दी है, तो आप उसे एक बार जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि इस बार के नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब कह रहा है दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे आपको सजाने के लिए बोल रहा है, किस क्रम में? तो बढ़ते क्रम में। अब आप देखो 25 डिवाइडेड बाई 51 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 0.49। 12 डिवाइडेड बाई 19 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.63। अगर हम बात करते हैं 47 डिवाइडेड बाई 63 की, तो 0.74, एंड 63 डिवाइडेड बाई 17 की 0.79।
तो इनमें से जो सबसे छोटी से हमें लेके चलना है, तो सबसे छोटी 25 डिवाइडेड बाई 51 है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल हो गई। उसके बाद हमारा 12 डिवाइडेड बाई 19 है, यह भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का है, कह रहा पी ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। यदि वह 920 रुपए में बिकी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 800 में खरीदा था और 10% के लाभ में बेच दिया। अगर वह 920 में बेचा यानी कि 120 रुपए की उसे लाभ होगी, तो प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो 120 डिवाइडेड बाई खरीदा था 800 में मल्टीप्लाई बाई 100 इस तरीके से 15 8 20 से, तो 15% यानी कि उसे लाभ हुआ। कह रहा है वृद्धि कितने की हुई, तो पहले 10 की लाभ हो रही थी, अब 15 की, यानी 5% की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और डिवाइडेड बाई का अर्थ है माइनस, तो आपको बताना है 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू। तो हमने आपको बताया प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई का अर्थ है प्लस 11, डिवाइडेड बाई का अर्थ है कितना, तो माइनस 6, तो 13 8 104 प्लस हमारा हो गया 11 माइनस 6 यानी 5, तो आंसर हो गया 109, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एक कथन दिया गया है कि कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, इस पर निष्कर्ष है। क्या कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है? जी कोई जरूरी नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स की इच्छा पे है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, यह भी इस कथन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो जब हम एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदलते हैं तो इसका समस्थानिक यानी आइसोटोप बदलता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, 2016 में, यह उस समय का करंट अफेयर था, आपको अभी के करंट अफेयर्स थोड़े देखने होंगे। 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी को कहां 45 विकास कुओं खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह हुई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 2:5:7। करा उनका योगफल जो है 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या हुई? तो योगफल 280 का आधा यानी 140 है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योगफल है 14, यानी 14 यूनिट बराबर है 140 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गई 10 के। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4। और यहाँ पे हमसे दे के रखा है कि 1 यूनिट है 10 के बराबर, तो आपको यहाँ पे देखो अगर 1 यूनिट है 10 के बराबर तो 2 यूनिट 20 के बराबर हो जाएगी, तो 20 का स्क्वायर 400, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कपाल जो है एक अक्षीय हड्डी होती है, मेरुदंड भी और पसली भी, यानी कंधा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है, अगर अंक को हम आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 27 कम हो जाती है, तो नई संख्या क्या होगी? हमने यहाँ पर देखा इन चारों ऑप्शंस में योग जो है 11 है, तरह अंक को आपस में अगर हम बदल देते हैं तो संख्या 27 कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा नई संख्या आपसे पूछ रहा है, तो नई संख्या अगर हमसे पूछे तो अगर हम 74 का स्थान बदलते हैं तो 47 होता है, तो नई संख्या तो 47 नई संख्या यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, नई संख्या तो 74 है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम आपस में बदलते हैं तो अंक 47 होता है, तो क्या यह पुरानी संख्या से 27 कम है? नहीं, 27 ज्यादा है, यानी इसका जस्ट अपोजिट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 5x + 7y की वैल्यू है 19, 7x + 5y की वैल्यू है 17, तो x की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, 5x + 7y की वैल्यू आपको दे दी 19, 7x + 5y की वैल्यू है 17। हम जानते हैं अगर x की वैल्यू हमसे पूछ रही है तो y हम टोटली खत्म कर देंगे। इसके लिए ऊपर के इक्वेशन में 5 और नीचे के इक्वेशन में 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25x + 35y इक्वल टू हो गया 95 एंड 49x + 35y इक्वल टू हो गया 119। अब माइनस 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 इस तरीके से कर दिया, तो ये हमारा हो गया कितना
अब 49 में से हम 25 को घटा देंगे तो -16x बराबर हो गया किसके, तो -16 के। तो x की वैल्यू आपकी ओवरऑल आ गई कितनी, तो 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है। यह क्वेश्चन जो है डिस्पेरेंसीज में पाया गया, इस कारण इसके लिए क्वेश्चंस को कैंडिडेट्स के लिए इग्नोर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। 5.76 मल्टीप्लाई बाय 7.2 क्या होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा ओवरऑल दे देगा 41.472, ऑप्शन नंबर 1। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।